हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। इंडस्ट्री से आप कैसे अच्छे खासे पैसों की इनकम कर सकते हैं। और इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। 0 रुपये इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इनकम है वो अनलिमिटेड है। डिपेंड करता है आप कितना इंश्योरेंस सेल कर पाते हैं और कितना कमीशन अर्न कर पाते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको हर तरह की संभव मदद की जाएगी। इस आप बोलेगा बिल्कुल नए हो इस इंडस्ट्री में, फिर भी आप इस काम को स्टार्ट करने के लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट और मेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करके आपको हर तरह की संभव मदद की जाएगी कि किन सॉफ्टवेयर की मदद से आप कैसे किस कस्टमर को टारगेट करें, कैसे टारगेट करें, क्या कमीशन मिलेगा। शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है जो जिनमें हेल्प नहीं मिलने की वजह से ये काम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लिए आपकी हर तरह की हेल्प की जाएगी। चलो दोस्तों, समझते हैं कि कैसे आप क्या कुछ अर्न कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उनको सेल कर सकते हैं और कितना रुपए मंथली तक आप कमा सकते हैं और कितने टाइम तक के अंतर्गत आप इन टारगेट पर पहुंच सकते हैं। इसके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलो दोस्तों, समझते हैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है दोस्तों, इसमें जिसको सेल करना काफ़ी आसान है और जो कमीशन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, वो है मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट में दोस्तों कार इंश्योरेंस हो गया, टू व्हीलर इंश्योरेंस हो गया, ट्रक इंश्योरेंस हो गया, जो टैक्सी इंश्योरेंस हो गया, जेसीबी इंश्योरेंस हो गया, ट्रैक्टर का इंश्योरेंस हो गया। तो जिस तरह के जो भी व्हीकल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो मोटर इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। वो 10% से लेके 70% तक होता है। जो भी प्रीमियम होता है वो विदाउट टैक्स प्रीमियम का 10 से 70% तक होता है। तो दोस्तों, इसमें जो प्रीमियम अमाउंट होती है जैसे कि वो काफ़ी हायर होने की वजह से एक पॉलिसी, अगर आप एक पॉलिसी भी करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा कमीशन अर्न कर लेते हैं। अगर आप किसी ट्रक की पॉलिसी कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम में लगभग 40 to 50 थाउजेंड के लगभग होता है। तो आपको अगर 10 to 20% भी कमीशन आ रहा है तो एक ट्रक का इंश्योरेंस करके आप 5 to 10 थाउजेंड रुपये कमा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग व्हीकल पे अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग प्रीमियम होता है। तो इस तरह से इसमें क्या हायर प्रीमियम होता है और कमीशन अमाउंट भी हायर होने की वजह से बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी अच्छी इनकम की जा सकती है। और इस प्रोडक्ट की बात खासियत क्या है कि दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये गवर्नमेंट के अनुसार कंपलसरी है कि आपके अगर पास व्हीकल है और आप उसको रनिंग कर रहे हैं तो आपके पास व्हीकल इंश्योरेंस है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो होना मैंडेटरी है। तो और कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका इंश्योरेंस कब ड्यू हो रहा है। तो आप क्लाइंट को केवल आसानी से इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। केवल आपका रिलेशनशिप कैसा है क्लाइंट के साथ, आप जानते हैं नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उससे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। उसको अवेयरनेस करानी पड़ेगी, उसको कुछ फीचर्स बेनिफिट बताने पड़ेंगे। तो इन सभी उसके लिए क्या आप सस्ता से सस्ता क्या इंश्योरेंस कर सकते हैं ताकि उसको बेनिफिट क्लेम में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्लाइंट को उन सब चीज़ों में सेटिस्फाई करना पड़ेगा ताकि आप इस प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट कंपलसरी है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि कब ये क्लाइंट इस इंश्योरेंस को परचेज करेगा। तो इस प्रोडक्ट को सेल करना इसलिए काफ़ी आसान है और कमीशन भी काफ़ी अच्छा खासा है। और इंडिया में जो व्हीकल्स है, हर घर में 3 4 व्हीकल्स मिलेंगे, कार भी मिलेगी, टू व्हीलर भी मिलेगा, गुड्स कैरिंग व्हीकल भी मिलेगा किसी के पास। तो कोई व्हीकल्स की कोई कमी नहीं है। बस आपको सेल करना, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना और रिलेशनशिप बिल्ड करके अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हैं। दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो दोस्तों वो आता है नॉन मोटर प्रोडक्ट। नॉन मोटर प्रोडक्ट में होम इंश्योरेंस आ गया, और जैसे कि फैक्ट्री का इंश्योरेंस आ गया, गुड्स पड़े हैं उनका इंश्योरेंस आ गया, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी आ गई, ट्रैवल इंश्योरेंस आ गया, और बहुत तरह की और भी ग्रुप इंश्योरेंस आ गया।
तो बहुत तरह की जो पॉलिसियाँ होती है अलग अलग, आप जब इनके बारे में घुसेंगे रीड करेंगे तो काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिनकी क्लाइंट को डिमांड करती है, जैसे कि डब्ल्यूसी पॉलिसी। डब्ल्यूसी पॉलिसी के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि डब्ल्यूसी पॉलिसी क्या है। किसी फैक्ट्री में 10 वर्कर है तो 10 वर्कर की क्या उसका जो ऑनर है उसके बिहाफ पे उन वर्कर्स की पॉलिसी ले सकता है। ये अननेम्ड पॉलिसी होती है। तो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट को सेल करके क्लाइंट को अवेयरनेस करा के आप इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और इनमें जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा कमीशन स्ट्रक्चर है, 10 to 30%, 40% तक होता है। केवल आपको प्रोडक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लाइंट को पिच करने की कैपेसिटी चाहिए, क्लाइंट को इसके बारे में अवेयरनेस और प्रोडक्ट को बतानी है। इसके लिए आपको किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आप सेल करते हैं, आपको एज ए कमीशन के तौर पे कंपनी कमीशन वो बेनिफिट देती है। और अगर आप दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए और जिस तरह की बीमारियां चल रही है जैसे कोरोना है या कैंसर, बहुत तरह की बीमारियां हैं जिनके बारे में कस्टमर को अवेयरनेस करके आप इस प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हैं। बस आपको उसको उसका प्रोफाइल जानना होगा कि किस तरह का क्लाइंट है, क्या उसकी अर्निंग है और उसको कौन सा प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं या उसकी क्या डिमांड्स है, उसकी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स है। तो इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों कि क्लाइंट की नीड के अनुसार कभी कभी उसे डराना भी पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, क्यों रिक्वायर्ड है उसको फैमिली के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस प्रोडक्ट को आप आसानी से सेल कर सकते हैं और 10 to 30% तक कमीशन अर्न किया जा सकता है। और तीसरे प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस में जैसे कि दोस्तों टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस आज के टाइम पे क्लाइंट को, हर क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो लाइबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, फैमिली में अर्निंग पर्सन एक ही है तो उसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या बहुत कम प्रीमियम देके वो काफ़ी अच्छी जो है लाइफ सिक्योर वो कवर मिल जाता है कि इन फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली होने पे उसकी फैमिली के लिए बेनिफिट होते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस आप सेल कर सकते हैं। सेविंग प्लान होते हैं जैसे कि LIC के सेविंग प्लान है जहाँ पे टैक्स में रिबेट मिलती है, रिटर्न्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस भी होती है। तो ये सारे प्रोडक्ट है दोस्तों, इन प्रोडक्ट के बारे में सेल करके आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो इन तरह की जानकारी के लिए आपको शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करूँ, कैसे सेल करूँ, कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हर तरह की संभव मदद की जाएगी किस तरह से आप शुरुआत में काम स्टार्ट करें। और आप धीरे धीरे जब जानकारी हो जाएगी तो खुद ही इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ये चीज़ें दोस्तों, और इसके साथ आप बहुत सारे क्रॉस सेल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। होम लोन लोन के प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बस क्लाइंट की नीड समझनी है, रिक्वायरमेंट समझनी है और उससे सेल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स हो गए। इसके अलावा अगर आप जाते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड में SIP के भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इन सब में अच्छा खासा कमीशन मिलता है। तो इन सभी चीज़ को एज ए इंटरमीडियरी एजेंट बन के क्लाइंट की नीड को देखते हुए आप इन प्रोडक्ट को सेल करके अच्छी खासी इनकम इनकम आप है। इनकम आगे की कोई लिमिट नहीं है। आप अगर 5-6 महीने साल भर अच्छी खासी मेहनत करते हैं तो लाख रुपए की अर्निंग तक आप इजी वे में पहुंच सकते हैं। और आगे की इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ताकि आपको किस तरह से इस काम को स्टार्ट करना है उसके लिए हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और आपके जो भी है, जो आप इस काम को पार्ट टाइम, फुल टाइम या जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। आप अपने लोगों को इसको शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं एक्चुअली तो कांटेक्ट मी। थैंक यू दोस्तों।